एपिसोड में आपका स्वागत है। मैंने पायल की शादी विष्णुपुर में एक टीचर के साथ तय कर दिया था। उनके घर भी शादी का सब व्यवस्था होने लगा। तभी पायल कहने लगी कि मुझे शादी नहीं करनी है। जब मैंने उसका ये बात सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसको टाइट लिया और कहा कि तुम्हें शादी करनी ही होगी। पर पायल एकदम जिद पे अड़ गई और कहने लगी कि मुझे शादी करना ही नहीं है। उसका ये जिद देख के मैं समझ गया कि ये सलखू को पसंद करने लगी है और अब मैं नहीं चाहता कि एक प्यार में तो धोखा खा चुके और दूसरे प्यार में फिर से धोखा खाए, वो भी सलखू के साथ। ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मैंने उससे कहा कि सारे गांव में मेरा इज्जत खराब हो जाएगा, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा, तुम शादी कर लो। पर उसने एक न सुनी और उसी दिन 12 बजे सहेली के घर जाने का बहाना करके वो निकल गई घर से। जब धनंजय जी कहते हैं कि वो अपनी सहेली का नाम लेके घर से चली गई और आज तक नहीं आई, निहाल कहता है कि जब आज तक वो चली गई तो क्या आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? धनंजय कहते हैं कि मैं खुद बेड पे पड़ा इंसान पर भरोसी हूँ, तो मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा। मैंने अब मन में तो सोच ही रहा था पर मैं नहीं ढूंढ पाया। निहाल कहता है कि आपने पुलिस में कंप्लेन करने की भी कोशिश नहीं की। धनंजय कहते मुझे तो अभी ये भी पता नहीं आखिर वो कहाँ गई, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ कंप्लेन करके, कहाँ गई, क्यों गई, मुझे आज तक ये भी पता नहीं। और उस पर मेरी हालत और आप देख ही रहे हो, और यदि करना चाहता हूँ तो क्या कर सकता हूँ बताइए। निहाल कहता है यदि आपसे कोई भी आपकी बेटी के विषय में पूछता होगा तो आप उसे क्या जवाब देते होंगे? कोई लोग पूछते होंगे कि आपकी बेटी कहाँ गई तो आप क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं कह देता हूँ कि वो बाहर गई है। धनंजय जी ने कहा मैं कह देता हूँ कि वो बाहर गई है, अभी तक तो यही बोलता है हूँ। निहाल कहता है क्या आप कुल्लू नाम के लड़के को जानते हैं? धनंजय ने कहा नहीं, मैं नहीं जानता किसी कुल्लू को। निहाल लंबी सांस लेकर सोफे से उठते हुए कहता है अच्छा मैं चलता हूँ, काम पड़ा तो मैं फिर आऊँगा। कहकर निहाल वहाँ से निकल जाता है। धनंजय के घर से निहाल बाहर निकल जाता है और बाहर सलखू से कहता है कि चलो अब बैठो बाइक पे। कहकर निहाल अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से दोनों चल पड़ते हैं। एक बाइक पर सवार होकर निहाल का दोस्त रमाकांत पांडे सामने आता नजर आता है। में आपका स्वागत है। जब निहाल बाइक से जाते रहता है तो सामने देखता है कि उसका एक पड़ोसी दोस्त रमाकांत पांडे भी बाइक से आते रहता है। ये रमाकांत पांडे निहाल का पड़ोसी है। अब वह बाहर कंपनी में बाबू का काम करता है। रमाकांत पांडे और निहाल दोनों बाइक से अपने आमने सामने हो जाते हैं और अपनी अपनी बाइक रोककर बाइक से उतर जाते हैं और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। रमाकांत पांडे निहाल से मिलने के बाद सलखू से भी बड़े प्रेम पूर्वक हाथ मिलाता है। रमाकांत को सलखू से हाथ मिलाने देख निहाल आश्चर्यचकित होकर कहता है बड़ी सहूर सीख गया है तू बाहर जाकर, बढ़िया है, वरना तू तो बहुत पंडितगिरी दिखाता था। रमाकांत कहता है हाँ निहाल, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ काम के साथ साथ बड़े बुजुर्ग और अमीर गरीब लोग सबका सम्मान करने वाले भी हैं, इसलिए मैं भी सीख गया। ने सब कुछ सलीका सीख लिया, इसलिए अपने परिवार का भी मान सम्मान करना सीख गया और अब मैं सबका मान सम्मान करता हूँ। निहाल कहता है बहुत अच्छा, कम से कम काम के साथ साथ अपना मान सम्मान करना भी तो सीख गया। ऐसे जगह पे काम करना भी बहुत अच्छा लगता है जहाँ काम के साथ साथ मान सम्मान करना और सलीका भी सिखा दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उसका दोस्त कहता है हाँ अभी तो मैं 1 साल के बाद घर आया हूँ, 1 साल तो काम कर रहा था, इसीलिए मैं 1 साल के बाद आज घर आया हूँ और मैं 1 साल के अंदर बहुत बदल गया हूँ। निहाल कहता है कि हाँ बहुत ही अच्छा जगह होगा जहाँ तू काम कर रहा होगा, नहीं तो तेरे जैसा घमंडी इंसान सलीका कहाँ सीखता। जब तेरे जैसा घमंडी इंसान सलीका सीख लिया तो मतलब कि बहुत ही अच्छा जगह होगा। में आपका स्वागत है। निहाल कहता है वो जगह तो पता है जहाँ तेरे जैसे लोगों को सलीका सिखा दिया जाता है। रमाकांत कहता है कि ये कोई क्लास नहीं, कोई स्कूल नहीं है जहाँ सलीका सिखाया जाए। वहाँ मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी का रूल है कि यहाँ पे कोई किसी का बेइज्जती न करे। यहाँ पे छोटे पद से लेके बड़े पद वाले को इज्जत करना है। वहाँ पे आप काम वाली बाई को भी
कभी बेइज्जती नहीं कर सकते, उसका भी इज्जत करना पड़ता है और ऑफिसर का भी इज्जत करना पड़ता है। एक बार सुनने में आया था कि एक वीरेंद्र नाम का कर्मचारी यहाँ आया था, ऑफिसर था, वो एक नौकरानी को बेइज्जती कर दिया था और लोगों को भी कहता था कि इसका क्या इज्जत करना है, हम पढ़े लिखे ऑफिसर ग्रेड के लोग, इन लोगों को हम क्यों इज्जत दें, ऐसा सुनने में आया था। और जब ये बात मालिक को पता लगा तो मालिक उनको बुलवाया और जाके उस प्रोफेसर को काम से छुट्टी कर दिया। ये हमारे कंपनी का रूल है और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आया था। बहुत बहुत स्वागत है। जब दूसरे कर्मचारी ने मालिक से पूछा, सर इतना समझदार ऑफिसर को एक झाड़ू लगाने वाली की वजह से ऑफिस से क्यों निकाल दिया, तब मालिक ने गुस्से में आकर कहा, समझदार होता तो वह किसी का इतना ज़्यादा अनादर नहीं करता। वह हर बार नौकरों को उनकी औकात बताने की कोशिश करते रहता था। मेरे ऑफिस के अंदर यह सब नहीं होना चाहिए। बस मालिक का कहना था कि कूड़ा कचरा फेंकने वाला उनका जॉब है और वो उनको करना भी पड़ेगा, परंतु उन्हें कचरा फेंकने वाले लोग होते हैं यह कहना बुरी बात है। वो उनका जॉब है, वो करते हैं, लेकिन ये बार बार उन्हें जताना कि तुम कचरा फेंकते हो, ये करना बुरी बात है। झाड़ू लगाने वाला या कचरा साफ करने वाला इंसान हमारी फैलाई गंदगी को तो साफ करता है, फिर उन्हें बार बार ऐसा क्यों जताया जाए कि तुम कचरा फेंकने वाले हो। में मालिक कहते हैं कि जरा सोचो, वह भी तो एक इंसान है, वो भी एक इंसान है, वो भी सम्मान के पात्र हैं। एक कहकर मालिक इमोशनल हो जाते हैं। फिर कर्मचारी ने कहा कि आपको इतना भावुक होने की ज़रूरत नहीं है सर जी, ये तो उनका काम है, जैसा काम वैसा सम्मान। मालिक ने कहा, माना कि योग्यता के अनुसार हम सबको अलग अलग प्रकार का काम करना पड़ता है, पर उनका कार्य को बार बार बुरा कहकर उनका दिल हम क्यों दुखाएं? हम हमेशा उनका दिल दुखाएं, ये जरूरी तो नहीं है। अगर उनका वो सम्मान के काबिल नहीं है, हम उनको सम्मान के काबिल नहीं समझते, तो उनसे घृणा भी तो नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है ऐसे व्यवहार से उनके दिल को कितना दुख होता है। मालूम है जब कोई ऐसे लोगों से घृणा करता है तो कैसा लगता है। बहुत बहुत स्वागत है। मालिक कहते हैं कि अगर किसी कचरा वाले को बार बार उसे जताया जाए कि वो कचरा वाली है तो उसके दिल पे क्या गुजरता है, पता है तुमको? क्या तुम उसके दिल को समझ सकते हो? मालूम है जब ऐसा कोई किसी से घृणा करता है तो उसके दिल पे क्या गुजरता है। फिर मालिक ने उस कर्मचारी को अपना कहानी सुनाया। वो कहानी सुनाते कि एक बार मेरी माँ एक अमीर सरपंच के घर में बर्तन धोने का काम करती थी। एक दिन उस सरपंच के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए वो मेहमान, लेडीज़ मेहमान मेरी माँ को सरपंच के घर के सदस्य समझकर उसने हाथ जोड़कर नमस्ते कर दिया था। फिर मेरी माँ ने कहा, मैं यहाँ की नौकरानी हूँ, मुझे क्यों नमस्ते कर रहे हैं। लोग उस लेडीज़ पे हंस पड़े जिस लेडीज़ ने मेरी माँ को नमस्ते किया था। वो लोग बोल बोल के हंस रहे थे कि तुम्हें नौकर में और घर के सदस्य में पहचान नहीं है क्या, तुमने एक नौकर को नमस्ते कर दिया। और वो सब उसको देख के ठहाके लगा के हंसने लगे। मेरी माँ के ऊपर इतना हंसते हुए लोगों को देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर मैं क्या कर सकता, मैं बहुत ही छोटा था, पर मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा महसूस हो रहा था कि मेरी माँ के ऊपर ऐसे लोग हंस रहे हैं। कि मेरी माँ ने किया क्या है, वो बस सिर्फ छोटा काम ही तो करती है। बस उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं वहाँ काम करूँगा जहाँ सभी को इज्जत मिले, और मैंने बस उसी दिन ठान लिया था कि मैं वही काम करूँगा जहाँ हर किसी को इज्जत बराबर मिले। आपका स्वागत है। कर्मचारी कहता है, अच्छा सर, इसीलिए आप अपनी कंपनी में ऐसा रूल रखे हैं। मालिक कहता है कि हाँ, मैं और किसी के बारे में तो नहीं बता सकता, पर अपनी कंपनी में मैंने ये रूल रखा है कि सबका समान इज्जत होना चाहिए, चाहे वो झाड़ू लगाने वाली बाई हो, चाय बनाने वाला नौकर हो, या एक ऑफिसर हो। तभी उसके रूम में एक झाड़ू कचरा फेंकने वाली बाई आ जाती है चाय लेकर, और कहती है कि सर, आज चाय बनाने वाला नहीं आया, इसलिए मैं खुद चाय बनाई हूँ और आपके लिए लाई हूँ, ये लीजिए। मालिक उसकी तरफ थोड़ा
गौर से देखता है और उसके बाद कहता है चाय रख दो, मुझे नहीं पीना। तुरंत तो ऑफिसर कहने लगता है कि सर अभी तो आप बड़े बड़े बात कह रहे थे कि मुझे छुआछूत से कोई मतलब नहीं है, छोटे बड़े से कोई नहीं है, मैं सबका सामान इज्जत करता हूँ, अभी क्या हो गया, आप चाय नहीं पी रहे हैं? मालिक उसकी तरफ देखने लगते हैं। मालिक कहता है कि मैं चाय इसलिए नहीं पी रहा हूँ क्योंकि उसके कप में गंदा लगा हुआ है। स्वागत है। जब रमाकांत कहता है सर आप भी छुआछूत मानने लगे हैं, चाय लाई है तो आप पी नहीं रहे हैं, अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे। मालिक कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं छुआछूत नहीं मानता, मैं मान सम्मान के साथ छुआछूत का भी वो नहीं रखता। वो जल्दी से कप उठाते हैं और कप में दिखाते हैं, उसमें गंदा लगा था। उस बाई को दिखाते हैं, कहते हैं कि मैं चाय इसलिए नहीं पी रहा हूँ कि तुम लाई हो, मैं चाय इसलिए नहीं पी रहा हूँ कि इसमें गंदा लगा हुआ है, और तुम्हें पता है कि मैं साफ़ सफाई का कितना भी प्रिय हूँ, और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि थोड़ा सा गंदगी हो, और आपने मेरे कप में ही उसमें गंदा लगा है और से चाय लिया है, इसलिए मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं छुआछूत मान रहा हूँ। इतना सुनते ही रमाकांत सिर नीचे कर लेता है और मंद ही मंद मुस्कुराने लगता है, और मंद ही मंद सोचने लगता है कि बॉस ठीक ही तो कह रहे हैं, और उसके पास कोई जवाब नहीं होता है देने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। जब रमाकांत की बातें सुनता है निहाल तो कहता है सही है, सही तो है, तुम्हारे मालिक छुआछूत भी नहीं मानते और साफ़ सफाई में भी इतने वो रहते हैं, बहुत ही अच्छा, ऐसा होना भी चाहिए। और एक दूसरे के साथ वो देख के हंसने लगते हैं। एकाएक रमाकांत चौंक जाता है और कहता है अरे यार, मैं बातों बातों में तुम्हारे बारे में नहीं पूछ पाया, तुम कैसे हो, घर में तुम्हारे सब कैसे हैं, आंटी अंकल सब कैसे हैं? निहाल कहता है पापा तो पैरालिसिस हो गए हैं और उन्हीं की सेवा में माँ लगी रहती है और बाकी सब ठीक है। रमाकांत कहता है तुम्हारी शादी उदी हुई कि नहीं? निहाल कहता है कि नहीं, भी तो नहीं हुई। रमाकांत कहता है तुमने कोई लड़की उड़की देखी या नहीं? निहाल कहता है अभी तो नहीं। ऐसे दोनों बातें करने लगते हैं और अपने सुख दुख बात करने लगते हैं। रमाकांत कहता है तुमने लड़की उड़की देखी? अगर नहीं देखी है तो मेरे नज़र में एक लड़की है तुम्हारे लायक, तो क्या तुम्हें बात चलाऊँ? और हाँ, मैंने शादी कर ली है और तुम्हारी भाभी भी घर पे है। निहाल कहता है अच्छा, तभी तुम इतना खुश है, बहुत अच्छी बात है, बधाई दे देता है। रमाकांत कहता है चलो तुम मेरे घर वाले से मिल लेना और अपनी भाभी के हाथ से चाय भी पी लेना। निहाल कहता है हाँ, तब तो एकदम चलना ही पड़ेगा, मुझे मेरी भाभी के हाथ से चाय पीना है। और ऐसा कह के तीनों रमाकांत के घर चले जाते हैं, और रमाकांत के घर जाते ही निहाल अंदर सोफे में बैठ जाता है और सलखू को बाहर ही खड़ा कर देता है। उसे बाहर खड़ा देख उससे कहता है तुम भी अंदर जाओ, और तुम मेरे दोस्त के साथ आए हो तो मेरे लिए अनजान नहीं हो। रमाकांत सलखू को भी अंदर ले लेता है। स्वागत है। जब सलखू को रमाकांत अंदर जाने की बात कहता है कि मेरे दोस्त के साथ तुम आए हो तो तुम्हें भी अंदर चलना चाहिए, मेरे दोस्त के जैसे ही तुम हो। इतना सुनते ही सलखू कहता है बहू कि सर आप मेरे को इतना इज्जत दे रहे हैं, इतना मान सम्मान दे रहे हैं, तो मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि मैं इज्जत के लायक नहीं था, लेकिन आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। लेकिन आप मुझे इज्जत दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बढ़कर हूँ, मैं यहीं पे बैठा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बैठा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, आप अंदर जाइए। इतना सुनते ही रमाकांत कहता है ऐसा जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है बैठना तो तुम बैठ सकते हो। इतना कह के रमाकांत अंदर चला जाता है और निहाल के पास बैठ जाता है और दोनों बैठ के और बातें करने लगते हैं, और रमाकांत अपनी वाइफ को बुलाता है। स्वागत है। निहाल रमाकांत को कहता है कि भाभी को बुला और मिलना चाहता हूँ। रमाकांत वो अंदर जाता है, अपनी मिसेज को आवाज़ लगाता है और दोनों बाहर आते हैं। उसकी मिसेज वो ट्रे में चाय लेके बाहर आती है और आते ही मुस्कुराती है, और निहाल उसे देख के बहुत सम्मान के साथ नमस्ते करता है। और उसका रमाकांत की मिसेज भी ट्रे को टेबल पे रखते हुए नमस्ते कहती है और कहती है आप चाय पीजिए। निहाल चाय उठाते हुए कहता है कि हाँ, चाय ही पीने आया हूँ भाभी जी आपके हाथों से। और दोनों हंसने लगते हैं और चाय पीता है और कहता है चाय बहुत अच्छी बनी है। रमाकांत की मिसेज बहुत ही खुश हो जाती है और थैंक यू कहती है, और बहुत ही आदर सम्मान से दोनों जन एक दूसरे से बात करते हैं, और ये देख के निहाल उसे मिल के बहुत खुश होता है।